सभी को जय गुरु। आज हमारा इस सप्ताह का रेगुलर सेशन का पहला दिन और आज प्रारंभ करेंगे हम लोग फिर उसी तरह हर बार की तरह आचमन, फिर पंचवरी और सप्तार्ची। तो आज हम जिनके साथ आचमन करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर कृति मंडल, और उसके बाद पंचवरी और सप्तार्ची वो उनके ही सुपुत्र कृपा ज्योति, जो कि क्लास 6 में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पंचवरी और सप्तार्ची उनके सुपुत्र करेंगे और आचमन डॉक्टर कृति मंडल करेंगे। तो आप हैं? हाँ दादा, हम हैं। ओके, तो आप शुरू करिए। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुचित व्याप्त प्राक प्रथम वाक सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भासित তুমি তোমার সজাত সন্তান, এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উতারিত অমৃত আশিনে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। पंचर्बहि एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वेषामा पुरोहितः प्रबुद्धाधीश शरणं तत्त्वमानुवर्तिनः पितर शरणं। सप्तार्ची नोपास्य मन्यत् ब्राह्मणो ब्रह्मैकमेव द्वितीयं तथागतास्तद्वार्तिक अभेदाः तथागतग्रयो हि वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वेषामा पुरोहित विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासन अनुसर्तव्य नेतरत् शिष्टाप्त वेद पितृपरलोक देवाः श्रद्धेयाः नापह्य सदाचारा वर्णाश्रमा नोग जीवनर्धाना नित्यं पालनीयः विहित वर्णानुलोमाचार परमोक्त हेतव स्वभाव परिध्वंसिन अस्तु प्रतिलोमाचारः। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा कृपा ज्योति आपने पढ़ा। तो आज की वाणी अब श्री ठाकुर जी के वाणी ग्रंथ से अब पाठ होगा। तो बंगला में पाठ करेंगे न्यू बैरकपुर पश्चिम बंगाल से दीपक कुमार साहादा। आप हैं क्या दीपक दा? दीपक दा अपनी आछेन? दीपक दा तो शो हो रहा है बांग्ला पे, और कोई अगर पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर सकते हैं। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु, आप पाठ कर लीजिए दादा। जय गुरु। চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ। না জানার কল্পনায় তুমি তোমার ভগবানকে মূর্ত করিতে চেষ্টা করিও না, ব্যর্থতায় চিরাবসন্ন হইবার পথ সৃষ্টি করিও না। যেখানে তোমার সর্ব বা অধিকাংশ বৃত্তি সার্থক হয় সেখানে তোমার প্রয়োজন ভালোবাসা, ভক্তি ও প্রেমকে নিয়োজিত করো। তোমার ভগবান সেখানেই তোমার বোধে প্রকৃত হইয়া প্রকট হইবেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের ভগবান। ভয় নাই, ভ্রান্তি তোমাকে বিপদগামী করিতে পারিবে না। বাণী সংখ্যা 82। জয় গুরু। जय गुरु। हिंदी में ओंकार नाथ वर्मा हिंदी में पाठ कीजिए। चला साथी से पाठ। नहीं जानने की कल्पना में तुम अपने भगवान को मूर्त करने की चेष्टा नहीं करो। व्यर्थता में चिरावसन होने के पथ की सृष्टि नहीं करो। जहां तुम्हारी सर्व अथवा अधिकांश वृत्ति सार्थक होती है वहां अपने प्रयोजन, प्यार, भक्ति एवं प्रेम को नियोजित करो। तुम्हारे भगवान वहीं पे तुम्हारे बोध में प्रकृत होकर प्रकट होंगे। जैसे श्री कृष्ण में अर्जुन के भगवान। भय नहीं, भ्रांति तुम्हें विपथगामी नहीं कर पाएगी। वाणी संख्या 82। अब इंग्लिश में इसी वाणी को पाठ करेंगी मुंबई से सानिका कुलकर्णी। सानिका आप हो? आप खुद को अनम्यूट कर लेना और फिर इस वाणी को। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु, जय गुरु। Do not try to shape your God in the imagination that he is unknowable. Do not lay the path
to eternal depression in futility. Engage your need, affection, devotion, and love in someone in whom all or almost all of your complexes become meaningful. Your God will be manifested as real, only there in your perception, as Arjuna found his God in Sri Krishna. Fear not, delusion will not be able to lead you astray. Boon Companion 82. Jai Guru. जय गुरु। तो अब इस वाणी को लेके हम लोग कुछ चर्चा कर लें। तो इस चर्चा में पहले तो मैं चाहूंगा कि बंगला में किन्होंने पढ़ा था? भूपेंद्र सरकार, पाबना से। अच्छा, भूपेंद्र जी, आप अगर कुछ बोल सकें तो आप इस पे कुछ आरंभ कर सकते हैं। দাদা জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। আসলে জয়েন করে এরকম অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ করে আরেকজনের অনুপস্থিতিতে মানে পাঠ করা আর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ফেলা হুট করে আসলে কেমন তোর একটা বিষয়। एक एक चीज मैं बोल दूं कि ये चूंकि ऑनलाइन है तो आगे। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। नेटवर्क आगे। है, कम्युनिकेशन है, हो सकता आगे। है जो डिवाइस है उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अनयूजुअल मेनी थिंग कैन हैपन। तो इसलिए हमें वो सब को लेके ही चलना होगा और इसलिए হঠাৎ হতেই পারে, অনেক কিছু হঠাৎ হবে। আগে। তা আমরা সেসবের জন্য সব তৈরি আছি, কোনো অসুবিধা নেই। আপনার আগে। যা মনে হয় আপনি তাই বলুন। আগে। আমি তাই বলছি। আসলে এখানে ঠাকুর বললেন যে ভগবান বাস্তবতায়, টাইটেলেই বলা আছে যে ভগবানকে বাস্তবতাই ভগবানকে নিয়ে চর্চা করতে লাগবে। শুরুতেই বললেন যে আমরা যেন কল্পনা বসে যে আমার ভগবান, আমরা কীর্তন গাই, অনেকেই কীর্তনের সাথে জড়িত আছি, কেউ হয়তো কীর্তনের দোহার দিই, কেউ কীর্তন ইনিশিয়েট করি। তো সেখানে আমার একটা কীর্তনের কথা মাথায় আসলো, ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করেই সেটা গাইতাম প্রায়, যে আকাশ পানে ডাকলে কেবল মিলবে কি রে ভগবান, মহাপুরুষ না ধরলে কি যায় পাওয়া তার সন্ধান। এরকম করে দুইটা কথা ছিল, যে আকাশের দিকে তাকিয়ে, মানে যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, যাকে ছুতে পাচ্ছি না, বা যার সাথে কথা বলার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি নেই, সেরকম ভগবানকে দিয়ে আমার জীবনে তেমন কিছু হবে না। ভগবানকে আমরা জানি যে ভগবান হচ্ছেন যে ঈশ্বরের সাকার রূপ, তিনি সশরীরে মূর্ত আছেন, ধরাধামে আসেন। তো আমাদের সমস্ত প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা সমস্ত কিছু তাতেই, যিনি বাস্তব, যিনি মূর্ত, যিনি জীবন্ত হয়ে আমাদের বাঁচা বাড়ার যে মিশন বাস্তবায়নে তৎপর আছেন সদা, তার কাছেই আমাদের সমস্ত কিছু ইনভেস্ট করতে লাগবে। আমরা তাছাড়া অন্ধকারে বা আমাদের কল্পনায় নিজের মনের মতো করে তাকে ভাবার মতো কোনো ব্যাপার নেই। এই কথাটা ঠাকুর এখানে উদাহরণ দিলেন যে শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের ভগবান। অর্জুনের ভগবানটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক ডিরেকশনে ছিল। অর্জুন কিন্তু ভগবানকে ওই আকাশ পানে বা পাতালে বা অন্য কোথাও খুঁজে বেড়াননি। তিনি তার সামনে জীবন্ত ভগবানকে নিয়েই কিন্তু তার জীবন পরিচালনা করেছেন বলেই তার সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট, তার সমস্ত অ্যাটেনশন সবকিছু সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে, যেটা আমরা মহাভারত থেকে জেনেছি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে প্রত্যক্ষ যে ডিরেকশন ছিল তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত অর্জুনের প্রতি, সেই ডিরেকশন গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালন করে অর্জুন তার ভাইদের সহ সবাইকে নিয়ে যে ধর্মের জয় সেটা নিশ্চিত হলো। মানে জীবনের জয়, ধর্মের জয় বলতে আমাদের জীবনের জয়, জীবনের যে মূল উদ্দেশ্য, যে মুখ্য লাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তি, সেটা সম্ভব হলো। তো এইটুক বুঝি। আর ঠাকুর আবার বললেন যে ওই সত্যানুসরণে বলা আছে যে তার জ্যোতির দিকে পিছন ফিরে অন্ধকার অন্ধকার বলে যেন আমরা চিৎকার না করি, যে আমার সামনে ভগবান বসে আছেন, সেই ভগবানের প্রতি যেন আমরা আকৃষ্ট হই, আমাদের সমস্ত চিন্তা চেতনা যেন তাকে ঘিরেই হয়, সমস্ত ভাবটা যেন তাকে ঘিরেই হয়। তো এই ব্যাপারগুলোই আমি আমার সাধারণ বোধ থেকে বুঝি যে ঠাকুর এই কথাটাই বললেন। এছাড়া আমরা ব্যর্থতায় চিরাবসন্ন হয়ে যাব। আমরা যদি আজকে জীবন্ত আদর্শ রূপে যিনি এসেছেন আমাদের সামনে, যিনি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত প্রয়োজন পূরণের সারথি হতে পারেন, আমার জীবনীয় যা সবকিছুর খোরাক দাতা হতে পারেন, তাকেই আমরা অনুসরণ করে চলবো, এই প্রার্থনা সবার কাছে। সবাই ভালো থাকুন। জয় গুরু। खूब भालो भूपेंद्र दा। और एक बात मैं बोल दूं कि यहाँ हो सकता है इस सेशन में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शायद बंगला ठीक सही नहीं आता है, लेकिन जैसे अभी जिन्होंने अभी बात की बंगला में, उनको हिंदी ठीक नहीं आती है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने खुद भी कहा था कि अब थोड़ी हिंदी समझ में आ रही है। तो बात है जो जिस तरह से संगीत की एक भाषा होती है,
तो उसी तरह भक्ति की भी एक भाषा होती है, तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो वहां पर अगर हम टिके रहें तो फिर ये सब जो जागतिक जो शब्दावली है उनको हम धीरे धीरे ग्रैस्प करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा ये बियर करना पड़ेगा हम सभी को, हिंदी बांग्ला दोनों को ही समझना पड़ेगा। तो इस वाणी पे अब ओंकार, तुम्हें कुछ कहना है? तुमने हिंदी पढ़ा था इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम अभी जम्मू में हो ना? हाँ, जम्मू में ही है। तो ठाकुर बोल रहे हैं, नहीं जानने की कल्पना में तुम अपने भगवान को मूर्त करने की चेष्टा नहीं करो। मतलब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता है, जैसे यहाँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, ही इज अननोनेबल, मतलब वो जाना नहीं जा सकता। तो ऐसा मानते हैं बहुत लोग। तो अगर ऐसा हम लोग मानते हैं और ऐसा मानते हुए अपने भगवान को अगर हम लोग अपने कल्पना में, अगर अपने इमेजिनेशन में हम लोग उसको मूर्त करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान शब्द, तो ठाकुर जी बोलते हैं सत्यानुसरण में, जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान एवं कर्म जिनके अंदर सहज ही उच्चारित है और जिनके प्रति आसक्ति मात्र से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, यही है मनुष्य के भगवान। यानी उनमें ऐश्वर्य, अधिपत्य, सब चीज भरा हुआ है भगवान के अंदर। फिर बोलते हैं मूर्त, जैसे हर शब्द का, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं वाटर, पानी का, तो पानी जो शब्द बोले तो उसका एक मूर्त रूप हो गया कि पीने वाला एक सब्सटेंस है। कलम बोलते हैं तो कलम का मतलब कि हाँ लिखने वाला एक सब्सटेंस है। तो हर वर्ड का, हर शब्द का एक मूर्त रूप होता है। तो जब भगवान भी एक शब्द है तो उसका भी एक मूर्त रूप होना चाहिए। लेकिन अगर उसको हम लोग कल्पना में कहीं रख देते हैं, उसको मूर्त करते हैं केवल कल्पना में, सोच में, उसका जीवंत मूर्त रूप नहीं देख पाते हैं, तो ऐसा चेष्टा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, में चिरावसन होने की पथ की सृष्टि होगी। अब ठाकुर जी बोलते हैं कि जो चिरावसन अवस्था है कैसे आएगी, तो फिर नीचे बोलते हैं, जहां तुम्हारी सर्व अथवा अधिकांश वृत्ति सार्थक होती है। यानी अगर ऐसा होगा तो चिरावसन नहीं आएगी। मान लीजिए हमारे अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सेज हैं, जितनी वृत्तियां हैं, अगर वो अच्छे रूप से कहीं ना कहीं सार्थक हो जाती हैं तो चिरावसन का पोजीशन जो है, स्टेटस जो है, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर सार्थक नहीं होता है तो हम लोग को चिरावसन होना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए कि हमारा काम, क्रोध, जो भी वृत्ति प्रवृत्ति लें, अगर उसको हम लोग अपने अनुसार चलाते हैं, मतलब कि हम लोग को हमारा काम गाइड करता है, हम लोग को हमारा क्रोध गाइड करता है, हम लोग को हमारा लोभ गाइड करता है, तो इस तरह से जब हम लोग उसके पीछे चलते हैं तब हम लोग कहाँ जाते हैं, तो चिर अवसन अवस्था में जाके उसी पथ पे चलने लगते हैं। लेकिन सारा का सारा ये जब वृत्ति प्रवृत्ति हम जिसको भी मानते हैं, जिसको इष्ट के रूप में ग्रहण किए हैं, अगर उसमें न्यस्त कर देते हैं, मतलब हमको क्रोध आ रहा है तो क्रोध कैसे उसको यूज करना है, जैसे ठाकुर जी बोले हैं, काम का भावना आ रहा है कैसे उसको यूज करना है, जैसे ठाकुर जी बोले हैं। तो इस तरह से अगर हर एक अपने वृत्ति को हम लोग अपने इष्ट में लेके चलते हैं तो वो सार्थक होता है। ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं कि तुम्हारी सर्व अथवा अधिकांश वृत्ति, या तो सब वृत्तियों को लगा दो, अगर सब वृत्ति लगाने में हम लोग सक्षम नहीं है तो एटलीस्ट एक तो कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना ट्राई कर सकते हैं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक वृत्ति प्रवृत्ति जो होती है वो सारे वृत्ति प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। अपने काम को नियंत्रित कर लिए, उसको ठाकुर के साथ सही पथ पे लगा लिए, तो हमारा क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब के सब चैनलाइज हो जाएंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जहां तुम्हारी सर्व अथवा अधिकांश वृत्ति, या तो टोटल या फिर मैक्सिमम सार्थक होती है, वहां अपने प्रयोजन, प्यार, भक्ति और प्रेम को नियोजित करो। तुम्हारे भगवान वहीं पर तुम्हारे बोध में प्रकृत होकर प्रकट होंगे। अब जैसे दादा एक दिन आप खुद बताए थे कि हनुमान जी का जब राम जी से मुलाकात हुआ था तो उस समय काफी उनका एज था, तो उस समय हनुमान जी अपने ज्ञान को लेकर ही राम जी से मिले। राइट। तो जब राम जी से मिले तो सारा का सारा उनका जो भी वृत्ति प्रवृत्ति जो भी था वो चैनलाइज होके सार्थक रूप में हम लोग आज हनुमान जी को हनुमान जी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं था। फिर से जब हम लोग अपने वृत्ति प्रवृत्ति को जब इष्ट में नियोजित करते हैं तो हमारी विशृंखलता जो होती है वो सुशृंखल हो जाती है। जैसे हनुमान जी बचपन में बहुत ही बोलते हैं कि चंचलता था उनके अंदर, विशृंखल से स्वभाव के थे, लेकिन जब वही हनुमान जी राम के साथ मिले, अपने वृत्ति प्रवृत्ति, अपने ज्ञान को जब राम के साथ अटैच कर दिए तो वो उनकी विशृंखलता क्या हो गई, सुशृंखलता में चेंज हो गई। वो उतना ही स्वभाव के शांत, उतना ही कर्मठ, हर चीज उनके अंदर सुशृंखल हो गया। तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे श्री कृष्ण में अर्जुन के भगवान, मतलब कि अर्जुन कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो अपना सखा मानते थे,
अपने के भाई या जो भी थे रिलेटिव मानते थे, लेकिन वैसे ही मान के वो मान के चले। लास्ट में उनको क्या मिला कि भगवान कृष्ण जो थे वो वास्तव में नारायण अवतार हैं। तो सेम उसी तरह से ठाकुर जी भी एक वर्ड बोले हुए हैं कि निज धर्म श्रेय पर धर्म भयावह। मतलब कि हम लोग भगवान को जिस रूप में मानते हैं, हो सकता है हम ठाकुर को भगवान नहीं मानते हो, ठाकुर को हम अपना पिता की तरह मानते हो, बहुत लोग अपने पति की तरह मानते हैं, बहुत लोग अपने भाई की तरह मानते हैं। तो जिस गुण के कारण हम ठाकुर को मानते हैं उसी चीज को हम लोग लेके चलेंगे, और लास्ट में हम लोग पाएंगे क्या कि ठाकुर मेरे नारायण है या जो भी है। तो हमारा जो खुद का जो स्वभाव है उसी के अनुसार हम लोग लेके अपना हर वृत्ति प्रवृत्ति को उसमें नियोजित करेंगे, और उसी के अनुसार हम लोग पाएंगे कि वही मेरे भगवान है। इसलिए सबसे पहले हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो शंख लेके आएगा, गदा लेके आएगा, जो चक्र लेके आएगा वो मेरे भगवान होंगे, अदरवाइज जो साधारण इंसान बन के आएगा वो मेरे भगवान नहीं होंगे। तो जहां भी हम देखते हैं कि हमारा वृत्ति प्रवृत्ति कोई भी एक वृत्ति अगर सार्थक है तो वहां हम लोग अपना हर चीज नियोजित कर सकते हैं, अपना प्यार, अपना भक्ति, अपना कोई भी प्रयोजन। लास्ट में हम लोग पाएंगे कि वही हमारे भगवान है, जैसे कि अर्जुन को हुआ था। अगर इस काम में हमें कभी कभी भ्रांति भी हो जाता है, जैसे अर्जुन को भी बहुत बार मतलब भ्रांति हुआ, डाउट हुआ कि भगवान कृष्ण वास्तव में भगवान है कि नहीं, बोलते तो है, हर जगह जगह पे उनको डाउट हुआ है, लेकिन कोई नहीं। अगर वैसा हो भी जाता है तो इसमें बोलते हैं ठाकुर जी की भ्रांति तुम्हें विपथगामी नहीं कर पाएगी। मतलब ऐसा अगर भ्रांति कभी कभी बाई चांस आ भी जाता है तो भी हम लोग विपथ के पथ पे कभी चल नहीं सकते। यही है कि हमारा जो भी भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा कोई भी एक वृत्ति अगर किसी भी इंसान के साथ कोई सार्थक हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ठाकुर के पास बहुत लोग आए, कोई साहित्यकार था, कोई पॉलिटिशियन था, तो हर कोई आया, हर कोई पाया कि मेरा हर जो गुण है वो ठाकुर के साथ फुलफिल हो रहा है। जब फुलफिल हो रहा है तो उसमें अब क्या करेगा, वो अपना पूरा प्यार, प्रयोजन, अपना भक्ति सब कुछ नियोजित कर देगा। फुलफिल किए, उसके बाद से हर चीज अपना नियोजित कर दिए और पाया क्या कि यही ठाकुर मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरे भगवान है। यही इस चीज में ठाकुर जी बोलना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा ओंकार, बहुत ही अच्छा, और बहुत कुछ स्पष्ट हुआ हमारे सामने। और सानिका, आप क्या कुछ कहना चाहोगी इस पे? जी दादा, हाँ बोलो। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में बोलूंगी तो चलेगा? चलेगा चलेगा। सभी को पहले जय गुरु। As per my understanding, the first step to gaining clarity on any situation is developing a clear, calm and collected mind. I can relate it with one of the Thakurji's Vani. भगवान के हाथ में सब कुछ है कहने का अर्थ ही होता है सब कुछ मनुष्य के हाथ में भी है। उदाहरण, पुत्र पिता की ही सृष्टि है, फिर भी पुत्र स्वाधीन रहता है। वह अपनी स्वाधीन से पिता का अनुसरण करते हुए चल सकता है, पिता के विरुद्ध भी चल सकता है। सर्वत्र वही बात है। जानते हैं तो जगन्नाथ जी को हाथ नहीं है, वे स्वयं किसी को पकड़ नहीं सकते, हमें ही उन्हें पकड़ना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति टेंडेंसी ऑफ अटैचमेंट उनमें नहीं हो तो कोई भगवान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने आप को उन्हें स्नेह, भक्ति भाव, प्यार से समर्पण यानी सरेंडर करना होगा, तभी हमारे कॉम्प्लेक्स को अर्थ मिलेगा। जिस भाव, प्यार और स्नेह से तुम करोगे वैसे ही उस भाव और परिवेश को देखकर लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना होगा। मतलब The main source of anything is to do meditation. जब हम मेडिटेशन करेंगे तभी हम अपने सुप्रीम लॉर्ड से अटैच्ड होंगे। And our action should be in such a way without expecting any reward, and whatever is done without faith, whether it is sacrifice, charity or any other act, is useless. It has no value here or hereafter. जैसे सभी अभी कह रहे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान पाया, उसी हिसाब से अगर हम अपने सुप्रीम लॉर्ड से सरेंडर होगे तभी हमें भय नहीं होगा या किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा और हम कोई भी रास्ते पर गुमराह नहीं होंगे। अंत में एक वाणी बोलना चाहूंगी, कलियुग का परम ही है युग पुरुषोत्तम। इतना कह के मैं रुकना चाहती हूँ। सभी के मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। बहुत ही अच्छा सानिका, तुमने और एक एस्पेक्ट बढ़ाया इसका। और मुझे लगता है कि इस वाणी में 3
पार्ट में हम देख सकते हैं, 3 या 4 पार्ट में इस वाणी को देख सकते हैं। पहला है कि না জানার কল্পনায় তুমি তোমার ভগবানকে মূর্ত করিতে চেষ্টা করিও না, ব্যর্থতায় চিরবিপন্ন হইবার পথ সৃষ্টি করিও না। नहीं जानने की कल्पना में तुम अपने भगवान को मूर्त करने की चेष्टा नहीं करो, व्यर्थता में चिरावसन्न होने की पथ सृष्टि करो। दैट मीन्स कि हम लाइफ में जो भी करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, पढ़ाई से आरंभ करके खाना पीना रहना, म्यूजिक और एनी कोई भी टाइप ऑफ स्किल, सब कुछ हमारे लिए मूर्त होता है। एकमात्र जब हम आराधना जहां पे करना चाहते हैं तो वो चाहिए ऐसा जो कि मेरे साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर मेरे साथ रेस्पॉन्ड करे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वो फिर से याद आती है वही बर्नार्ड शॉ की बात कि बिवेयर ऑफ मैन हु इज गॉड इन द स्काई। इट इज इजी एक्चुअली, अगर हम अपने ईश्वर को, भगवान को अगर अननोइंग बना के रख दें, वो तो हम तो उनको जान ही नहीं सकते, हम तो उनको पा ही नहीं सकते। तो अपने प्रवृत्ति के अनुसार चलने में सुविधा होती है, क्योंकि अगर वो प्रकृत रूप में सही मायने में अगर हर हमेशा मेरे को रेगुलेट करने लगे तो हमारी प्रवृत्तियां फिर कहाँ आश्रय मिलेगा उसको। तो ये मुझे लगता है जो प्रॉब्लम होता है। और सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे वो जो ठाकुर कहते हैं कि जेमन श्री कृष्ण अर्जुनेर भगवान, जिस तरह से श्री कृष्ण में अर्जुन के भगवान, तो अर्जुन, ये ओंकार ने सही बात कहा कि जब उस समय अर्जुन के लिए श्री कृष्ण एक सखा की तरह थे और सही मायने में वो उससे प्यार भी बहुत करता था, श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। तो जिस वक्त उसके मन में जो संशय हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये संशय है, वो उस वक्त उनको, श्री कृष्ण को ईश्वर या भगवान के रूप में नहीं देख रहा है। वो नॉर्मली एक गाइड, एक मेरे गाइड है, मेरे गुरुजन है, जो कि मेरी आपत्ति विपत्ति में, जैसे मैं कोई कष्ट में पड़ता हूं तो मेरे घर के या मेरे बंधु बांधव में कोई होता है जिनके पास मैं तुरंत सोचता हूं कि यही मुझे रक्षा कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ व्यक्तित्व अगर उनके लिए उस समय थे, तो इसलिए बार बार डाउट हो रहा है, अर्जुन को बार बार डाउट हो रहा है। लेकिन ये संदेह होते हुए भी एक जो ठाकुर कहते हैं यहाँ पे कि अपने प्रयोजन, प्यार, भक्ति एवं प्रेम को नियोजित करो। ये जो अपनी सारी ये प्यार, भक्ति और ये सब जो प्रेम था, वो नियोजना उस श्री कृष्ण के प्रति, उन श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का था। इतने सारे डाउट होते हुए भी उनका जो वो स्नेह और लगाव था, ये उनको डिटैच नहीं कर पाया। तो इस कारण से क्या हुआ, वो प्रश्न करते रहे, डाउट करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को रिजेक्ट नहीं किया, डिनाई नहीं किया। और ये जो अटैचमेंट है, क्योंकि उनको था ही कि मेरी जितनी सारी, वो जो ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारी सर्ववृत्ति अथवा अधिकांश वृत्ति जहां सार्थक होती है, तो दैट मीन्स कि अर्जुन को एक अंदर ही अंदर वो था कि मेरी जितनी सारी प्रवृत्तियां हैं वो एक्चुअली श्री कृष्ण के संरक्षण में, श्री कृष्ण के सानिध्य में सार्थकता लाभ कर रही है, एक बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है। तो इतने डिनायल के बाद भी वो श्री कृष्ण के उस सानिध्य को कभी छोड़ नहीं पाए। और जिसका ये प्रतिफल रहा कि ये थर्ड पार्ट जो कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान वहीं पर तुम्हारे बोध में प्रकट होकर प्रकट हो। तो ये जो विश्व रूप का दर्शन श्री कृष्ण ने कराया या अर्जुन वो कर पाए, तो इसका मूल कारण अगर था तो वही उनका प्रयोजन, प्यार, भक्ति एवं प्रेम का नियोजित होना श्री कृष्ण के लिए। तो मुझे लगता है ये 3 पार्ट में अगर इस वाणी को देखें, उसके बाद चौथा पार्ट आता है कि एक बार जब वो समर्पण, प्रेमात समर्पण अगर हो गया तो फिर भय नहीं, भ्रांति नहीं, कभी भी डेविएटेड होने का चांस नहीं रहता है। मुझे लगता है कि तो ये मूर्त भगवान तो चाहिए ही जीवन में, क्योंकि कुछ भी हम जीवन में हर कुछ करते हैं तो इन्हीं मूर्त के अंतर्गत ही करते हैं। तो हवा ही कुछ नहीं चलता। तो इस वाणी में और कोई अगर दादा जय गुरु, दादा कृति रंजन चंदा बैंगलोर से। मेरा एक प्रश्न था एक्चुअली, तो क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के प्रेम की बात की जा रही है,
यहाँ पे ये भी देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से बहुत जन ही प्रेम करते थे। जैसे आप युधिष्ठिर ले लीजिए या बहुत जो भी पांडव थे जो भी प्रेम करते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के जो सबसे प्रिय थे वो अर्जुन थे। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो श्री कृष्ण जी से प्रेम ज्यादा करते थे, क्योंकि उनका प्रेम ज्यादा था, इसलिए भगवान जी ने उनको ज्यादा स्वरूप में उनके सामने आए। सिमिलरली हमारा जो जीवन है, हम लोग में से कोई सोच लीजिए ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई शायद से वो प्रेम को सही मूर्त पे नहीं ला पाते। तो वो प्रेम सही तरीके से, वो प्रेम का जो मार्ग पे जाने का जो पद्धति है, जो रास्ता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि कोई ज्यादा अचीवमेंट कर पाते हैं भगवान जी के प्रेम के रास्ते में, हर कोई प्रेम करता है, लेकिन कोई ज्यादा प्रेम करता है, कोई कम प्रेम करता है। तो वो स्टैंडर्ड जो चीज है उसको कैसे अचीव किया जाए। स्टैंडर्ड एक चीज है जो हम अभ्यास होता है ना किसी के भी प्रति, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, सब कुछ था। एक है ना ठाकुर जी की वाणी, मुझे अभी ठीक ठीक याद नहीं है, व्हेन आइडियल इज अवेक इन अ मैन ऑल फैकल्टीज ब्लूम। क्या है जयदीप, याद आ रहा है तुम्हें वो वाणी? When ideal activates in man, he is active, agile, responsible, alert, tactful. हाँ। In a word, all his faculties bloom and glow. तो अर्जुन का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, और युधिष्ठिर का या और का किसी का कम था, ये कम और ज्यादा ये हम आकलन करने वाले कौन होते हैं? ये हमें जरूरत भी नहीं है उसका आकलन करने का। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रश्नातीत जब सरेंडर होगा तो फिर वो जो उससे पहले जो संगात संजायत श्रद्धा, हाँ, वो सब पहले हो चुका होता है। एक बार जब सरेंडर हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो और वो भी अगर हम चाहें, हो सकता है कि एक दिन में ही हो जाए। दादा इनका भी क्वेश्चन भी सही है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बोले हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने वो रहस्य को उन्मोचन कर रहा हूँ। सबके सामने वो नहीं किए, अर्जुन के सामने वो अपने आप को प्रकाश किए। मूल बात ये है कि सबसे प्रिय हो का मतलब है कि तुम सबसे डिवोटेड हो, क्योंकि ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है, ईश्वर के लिए कि ये ज्यादा मेरे प्रिय हैं, ये कम है, ऐसा नहीं है। कौन सबसे ज्यादा प्रिय उनका बन सकता है, तो यहाँ पर ये है, वो किसको सबसे अपने प्रिय बना सकते हैं ये नहीं है, ये है कि कौन उनका सबसे प्रिय बन सकता है। तो शायद इसमें अर्जुन ने बाजी मारी थी। आपने जो उस दिन एग्जाम्पल दिया था, जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग सथैव भजाम्य हम, उसमें ठाकुर जी का जो एग्जाम्पल दिए थे वो आई थिंक यहाँ पे सुटेबल होगा। तुम्ही आमाके चुमू खेले, आमी तुम्हाके वो वाला, आई थिंक वो वाला थोड़ा बोल देंगे तो अच्छा होगा। एकदम एकदम वही बात है। तो तुम हो जैसे राम के वैसे तेरे राम, दाएं जाओ तो दाहिने, बाएं जाओ तो बाएं। तुम्हारे जितने वो प्रिय हैं तो उनके लिए तुम भी उतने ही प्रिय हो। तो सिंपल बात है। तो और कैसे होंगे इसी का तो हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे होंगे। अभिजीत का হ্যালো, আমি মিস্টার অভিজিৎ দাস বলছি। হ্যাঁ অভিজিৎ, হ্যাঁ আচ্ছা, না জানার কল্পনাটা, না জানার কল্পনা এবার কি ভগবানকে যে জানা যায় না এরকম নয়, তাই তো? না জানার কল্পনা মানে যে ভগবান যে আমার অ্যাক্সেসিবল নয় তা নয়, তাই তো বলতে চাই। রাইট 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 রাইট, ভগবান ইজ অ্যাক্সেসিবল টু মি, এমন নয় যে অ্যাক্সেসিবল নয়। রাইট, এইটাই এটাই কথা। হ্যালো দাদা, হ্যাঁ দাদা, আপনি আরেকদিন হেম কবির কথা বলছিলেন। আই থিঙ্ক উনি যেরকম ভাবে উনার বৃত্তি প্রবৃত্তি সমস্ত কিছুর মানে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে, সেগুলি নিয়ে ঠাকুরের চরণে এসেছিলেন, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে 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 ঠাকুর কিন্তু তাকে ওই সমস্ত কিছু থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। আই থিঙ্ক ওই एग्जांपलটা যে আপনি দিয়েছিলেন এটার সাথে এটা লিংক করা যায়, ঠিক কিনা? हाँ ठीक है, लेकिन ये बात, ये शब्द का प्रयोग इस तरह से ठीक नहीं है कि ठाकुर ने उनकी सभी वृत्ति प्रवृत्तियों को प्रश्रय दिया था। ये उनको फील हुआ था। ये हेमकवि का वर्सन था कि मैं आश्रय में नहीं हूं, मैं ठाकुर के प्रश्रय में हूं। ये ठाकुर के प्रश्रय में रहने का मतलब ये नहीं है कि ठाकुर ने उनकी सभी वृत्ति प्रवृत्तियों को प्रश्रय दिया था, ऐसा नहीं है।
वृत्ति प्रवृत्तियां वहां आकर सार्थक हुई थी। तो एक्चुअली अगर मेरी कोई प्रतिभा है और मेरी प्रतिभा, अगर मैं जिनके साथ अभी हूं और मेरी प्रतिभा स्कैटर्ड वे में है, मतलब उसका सही सही आकलन या उसका सही सही ब्लॉसम नहीं हो रहा है, फ्लरिश नहीं हो रहा है, खिल नहीं रहा है, या उसका कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरी प्रतिभा वो रहते हुए भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में कहीं ना कहीं वो एक, जिसको कहते हैं अनसक्सेस या एक डिप्रेशन, अवसाद का भाव रहता है। वहीं पे अचानक से अगर मुझे किन्हीं एक का ऐसा आश्रय मिलता है जहां पर मेरी जो प्रतिभा है वो राइट वे उसको मिलता है, राइट चैनल मिलता है, और फिर वो सही दिशा में वो चैनलाइज्ड होके वो फॉर गुड बहुत कुछ उसका प्रतिफल मुझे महसूस होता है, मुझे आनंद आता है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि मेरी प्रतिभा को प्रश्रय मिला, ऐसा कह सकते हैं। तो वही बात है जो हेम कवि का एक्चुअली जो कहना था कि ठाकुर ने मुझे प्रश्रय ही दिया है, मेरे इतनी सारी भ्रांतियां, इतनी सारी गलतियों के होते हुए भी ठाकुर ने मुझको अपने गले लगाया, तो दैट इज प्रश्रय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वृत्ति प्रवृत्तियों का जो वो चलन था उसको भी उन्होंने पैम्परिंग किया या ऐसा नहीं था, वो बल्कि सार्थक हुआ, वो चैनलाइज्ड हुआ, एक प्रेम में वो चैनलाइज्ड हुआ था। तो शायद वही बात ही है जो कि जहां पर हमारी प्रवृत्तियां, हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसको राइट मीनिंग मिलता है, अगर ऐसा कहीं पे है तो तुरंत वहां पे खुद को समर्पित करो, तभी एकमात्र तुम उस ईश्वर जिसकी तुम कल्पना करते हो उस ईश्वर को तुम पा सकते। अदरवाइज तुम यदि अपने ईश्वर को हमेशा से यही बना के रखोगे कि इज अननोएबल, इज अनअचीवेबल, उसको हम पा ही नहीं सकते, उसको हम जान ही नहीं सकते, तो ये एक एक्चुअली टेरिबल, ये सोच ही भयावह लगता है कि ईश्वर तब है ही नहीं, तब तो मैं अपने वृत्ति प्रवृत्तियों के स्तर में जो करूंगा उस हिसाब से मैं अपनी डिफाइन करूंगा, हर चीज को उसी तरह से परिभाषित करूंगा, मेरा चाल चलन उसी तरह से चलेगा। तो मुझे लगता है कि इट्स ए टेरिबल थिंग कि अगर ईश्वर प्रकट नहीं है, अगर ईश्वर वास्तविक रूप से मेरे जीवन के हर पहलू को अगर रेगुलेट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ के लिए नहीं, सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी हम कहें, पूरे विश्व के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी तब। तो ये बानी उसी तरह से, और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस पे चर्चा और भी आगे, अगर, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी ही हैं जो आप लोग सभी मिलके कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो फिर और शायद सामने और स्पष्ट हो रहा है, डिकोडिफाई हो रहा है, हो सकता है ये बात, तो और भी होगा। जयदीप, क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ दादा, और एक बात है कि यहाँ पे डॉक्टर अलेक्सिस कैरल भी आई थिंक ऐसा ही बोले हैं नॉन लिविंग गॉड के कंपैरिजन में। तो लिविंग गॉड जो है उसमें मनुष्य का जो सारे चीज एकाग्रता जो है ज्यादा कंसेंट्रिक होता है देन नॉन लिविंग थिंग्स। एक्चुअली बात है कि माइंड को रेगुलेशन, माइंड का जो रेगुलेशन है, माइंड रेगुलेट कैसे होगा? तो माइंड ऑलवेज रेगुलेट होगा कोई ना कोई लिविंग थिंग के अंदर में। नॉन लिविंग थिंग अगर मैं सामने रखता हूं तो मैं उसको रेगुलेट करता हूं, मैं रेगुलेटेड खुद नहीं होता, तो मैं नियंत्रित हो ही नहीं सकता। तो मुझे खुद नियंत्रित, खुद पे नियंत्रण पाने के लिए हमें एक लिविंग थिंग सामने रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, उससे पहले भजन हो जाए। तो आज कौन करेंगे? स्मृतिधर पति है क्या कटक से? हाँ, स्मृतिधर पति। जी दादा, जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। तो आप कुछ सुना दो हमें। আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, তোমারে সেবার সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দ্বার,
প্রেম ধরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই। তোমারে সেবার সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দায়। প্রেম ধরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই। তোমার আদেশ পালনেতে আগুয়ান, দ্বিধাহীন মনে হই যেন ভগবান। তব ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা করে, দয়াল তব ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা করে। মায়ার সাগর অনায়াসে যাব তরি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই। তোমারে সেবার সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দায়। প্রেম ধরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই। তোমার প্রেমেতে সবারে আপন করে, তব শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে। তোমার প্রেমেতে সবারে আপন করে, তব শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে। অহংকারের বাঁধন ছিন্ন করে, মুক্ত হব গো তোমার চরণ ধরে। সকলের সাথে সেথায় মিলন হবে, দয়াল সকলের সাথে সেথায় মিলন হবে। সবারে রাখিতে তুমি আছো কান্ডারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই। তোমারে সেবার সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দায়। প্রেম ধরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই। জয় গুরু।